क्लास 12 वालों, सिलेबस को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि तुम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, क्या रोड मैप फॉलो करोगे, कौन सी बुक्स तुमको लेनी है, ये सब बातें बात की हैं। सबसे पहले तुमको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सर सिलेबस समझने का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया सिलेबस, 13 चैप्टर्स है, मुझे पता है। नहीं, सिलेबस समझने का मतलब है सारी की सारी इनसाइट्स, कि तुमको पता हो कि सर ये मेरे इजी कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं, ये मेरे टफ चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में कौन से चैप्टर्स से मुश्किल सवाल आते हैं, कौन से वो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ये सब आपको अगर पहले से पता होगा ना, एक क्लियर पिक्चर आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर की दिखती है, और आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी उतनी ही दोस्तों बेटर हो जाएगी। और यही सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 8 से 10 मिनट दे दो अपने, लेकिन पूरा का पूरा क्लास 12 मैथ का सिलेबस और इनसाइट्स तुम्हारे दिमाग में छाप दूंगा। तो ये बात तुमको पता है कि तुम्हारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं दोस्तों, 13। अब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं, हर बच्चे के हिसाब से ये ट्रू होता है कि इन 13 चैप्टर्स में से ना 7 चैप्टर्स ऐसे हैं, कौन से हैं मैं बताऊंगा अभी, जो कि इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के हैं। मतलब इन चैप्टर्स में हर बच्चा एक अच्छा स्कोर निकाल लेता है। मेहनत लगती है इन 6 चैप्टर्स में। ये 6 चैप्टर्स आप बोल सकते हो कि मॉडरेट टू टफ कैटेगरी के हैं। इसमें आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है और ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, और यही वो 6 चैप्टर्स हैं जो कि बोर्ड के पेपर का लेवल इंक्रीज करते हैं। अब हम डिटेल में इन 7 चैप्टर्स और 6 चैप्टर्स को समझेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस। आपके बुक 1 में 6 चैप्टर्स हैं, बुक 2 में 7 चैप्टर्स हैं। ये हर बच्चे को पता होगा और आपने एनसीईआरटी आई गेस अभी तक ले भी ली होगी। अब मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। तो भाई पहले यूनिट में अपने 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस और दूसरा चैप्टर है आईटीएफ। अगर मैं इस यूनिट की, देखो ये सब चीजें भी शायद तुमसे मिस हो गई हो, तो मैं बता रहा हूं तुमको। इन 2 चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज है 8 मार्क्स की, और ये दोनों के दोनों चैप्टर्स इजी कैटेगरी में आप डाल सकते हो। ये भी इजी है दोस्तों और ये भी इजी है चैप्टर, ये रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन अगर आपने 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं ढंग से पढ़ा है तो स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन यार आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि 11th में बच्चे एकदम मास्टरी करके आए होंगे, नहीं। अपन लोग एकदम बेसिक लेवल से लेके चलेंगे। जो भी 11th के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की जरूरत है मैं आप लोगों को करवाऊंगा, टेंशन मत लो। तो आपको ये चैप्टर आसान ही लगने वाला है, ठीक है। आईटीएफ भी बहुत ही छोटू सा चैप्टर और आसान सा चैप्टर है, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि इसमें ग्राफ एंड ऑल है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी, लेकिन अगर आप ऐसा 10 दिन 15 दिन दे दोगे यार इन दोनों चैप्टर्स को, तो आप बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स के क्वेश्चन बना लोगे। एनसीईआरटी के सवाल, जो भी आप एडिशनल बुक्स फॉलो करोगे, सारे के सारे सवाल इन 2 चैप्टर्स के इजीली बन जाते हैं। उसके बाद आता है यूनिट 2 दोस्तों। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, मोस्ट स्कोरिंग यूनिट, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इनकी कंबाइंड वेटेज है 10 मार्क्स की। और ये जो यूनिट है बेटा आपकी, ये एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर्स से मैं आपको देखो यही इनसाइट्स दे रहा हूं जो आपको नहीं मिलेंगी बाकी वीडियोस में। आपको पता है इन दोनों चैप्टर्स से अराउंड 5 एमसीक्यूज आते हैं दोस्तों। 20 में से 5 एमसीक्यूज इन दोनों चैप्टर से आते हैं रफली। लास्ट 2 से 3 साल का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। 5 एमसीक्यूज का मतलब पता है 25% ऑफ द 20 मार्क्स एमसीक्यूज इज कमिंग फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स। इसके साथ साथ मैं यहां पर भी एक चीज बता दूं आपको, यूजुअली इसकी वेटेज रहती है ऐसे 5 मार्क्स की और इसकी रहती है 3 मार्क्स की। लेकिन सीबीएसई पूरे सिलेबस में, पूरे करिकुलम में कहीं पर भी ये एग्जैक्टली नहीं लिखता है। ये हम लोग थ्रू आउट द ईयर पीवाईक्यूज देख के, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के ना एनालाइज कर लेते हैं कि यार ये चैप्टर 5 नंबर में पूछा जा रहा है यूजुअली, और ये चैप्टर 3 नंबर में पूछा जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये 4 में पूछ लिया जाए, ये भी 4 में पूछ लिया जाए। कंबाइंड वेटेज हमेशा 8 मार्क्स की रहेगी। इनकी कंबाइंड वेटेज है 10 मार्क्स की, और एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी है, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये दोनों के दोनों। इन दोनों चैप्टर से भी आसान है ये दोनों चैप्टर्स। उसके बाद आती है बेटा आपकी सबसे ज्यादा फेमस यूनिट, जो आपने सुन लिया होगा अपने सीनियर से कि भाई कैलकुलस पे ध्यान देना स्टार्टिंग से। तो अपने कैलकुलस में दोस्तों 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये मैं अलग से स्लाइड पे समझा देता हूं, प्लीज इसको अपने दिमाग में छाप लेना। तुम्हारे कैलकुलस में है 5 चैप्टर्स, ठीक है। 5 चैप्टर्स है, कहां से चालू होते हैं, चैप्टर 5th से। तो चैप्टर 5th से लेके चैप्टर 9th तक तुम्हारी कैलकुलस है। अब इन चैप्टर्स के नाम सुन लो जरा।
तो तुम्हारा सबसे पहला चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद आता है इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल्स, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जिसका एक दूसरा नाम है एरिया अंडर कर्व, और उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 चैप्टर, ये सारे के सारे U3 का मतलब है यूनिट 3, ठीक है, U1 का मतलब यूनिट 1, इसका मतलब यूनिट 2, और ये हो गया तुम्हारा यूनिट 3, और इनकी कंबाइंड वेटेज दोस्तों पता कितने की है? अब तुमको समझ आया कि क्यों है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट। और यही वो 5 चैप्टर्स हैं जो यहां पर मैंने अभी, एक चैप्टर कौन सा वो भी बता दूंगा, लेकिन 5 चैप्टर्स ये हैं जहां से तुम लोगों को मार्क्स निकालने के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसमें टाइम भी तुमको ज्यादा देना पड़ेगा। ये जो 4 चैप्टर्स है ना, तुम स्टार्टिंग के 2 महीने में कवर कर लोगे, लेकिन ये जो अगले 5 चैप्टर्स हैं इनको तुमको प्रॉपर ऐसा 2.5-3 महीना देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तुमको अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो यहीं से ही आते हैं, इसी सेगमेंट से ज्यादा आते हैं। तो अपने आप को इसलिए इन चैप्टर्स को उस लेवल पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, लेकिन सारी चीजें स्मूथ चलेंगी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। अभी बस तुमको एक आइडिया लेना जरूरी है कि कौन से चैप्टर्स टफ हैं, सीबीएसई कहां से अच्छे सवाल पूछता है, कहां से आसान सवाल पूछता है, ये सारी की सारी चीज मैं तुमको बता रहा हूं। अब 35 मार्क्स की वेटेज है इनकी कंबाइंड। सीबीएसई कहीं पर भी नहीं लिखता कि इसका एक्चुअल वेटेज क्या है, इसका एक्चुअल वेटेज क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के एक ट्रेंड एनालिसिस करके आइडिया दे देते हैं आपको। आइडिया मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये वाला जो है ये 7 से 8 मार्क्स में आएगा, और ये वाला भी 7 से 8 मार्क्स में आता है। अच्छी खासी वेटेज है एक चैप्टर की 7 से 8 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद जो ये इंटीग्रल है ये 8 से 10 मार्क्स में आ सकता है, ये आपका 5 मार्क्स का रहता है यूजुअली, और ये भी आपका 4 से 5 मार्क्स का रहता है। अब इनकी कंबाइंड वेटेज ऐसे रहेगी कि टोटल 35 हो जाए, ठीक है। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, आप ऐसे मत करना कि 8 8 16 16 10 26 26 5 31 31 5 36 सर 36 मार्क्स हो गए, नहीं, मैंने आपको रफ आइडिया दिया है। हो सकता है कि ये 7 का आ जाए और ये 8 का आ जाए, ठीक है, ये आ जाए आपका ऐसा 10 का और ये 5 5 के आ जाए, या फिर हो सकता है ये 8 8 और ये भी 8 का आ जाए और ये 5 5 के आ गए। समझ गए ना, थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th में पढ़कर आए थे, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलस यूनिट है, इसमें हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसलिए आप लोगों का अब अप्रैल से ही ना चालू करना जरूरी है, ताकि आप इन सब चैप्टर्स को ना प्रॉपर टाइम दे पाओ। देखो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, आपने अगर मेरी वीडियो देखी है, एक और वीडियो मेरे चैनल पर डली है जिसमें मैंने बताया हाउ टू स्टार्ट, आप प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, मैं यहां पर लिंक भी लगा दूंगा उस वीडियो का। उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको स्टार्टिंग से 2-2 3-3 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से आधा घंटे की भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना, आपको अगस्त सितंबर के अराउंड में ऐसा स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन आपने अगर अभी स्टार्टिंग के 2 महीने खराब कर दिए ना दोस्तों, उसके बाद तुमको स्ट्रेस होने लगेगा, क्योंकि 12th 9th 10th की तरह नहीं है, सिलेबस बहुत वाइड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत वाइड है, और क्वेश्चन समझने में, अप्रोच समझने में टाइम लगता है, तो आपको वो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं भाई यूनिट 4, जिसमें अपना वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री आता है। ये दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज है दोस्तों 14 मार्क्स की, और ये दोनों चैप्टर्स भी इजी कैटेगरी के हैं, और आप जल्दी रिलेट कर लेते हो क्योंकि 3D ज्योमेट्री भी आपने पढ़ा है, और वेक्टर ना आप लोग 11th में स्टार्टिंग में पढ़कर आए हो, आप लोगों को फिजिक्स के लिए थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, तो आप लोग ना जल्दी रिलेट कर लोगे। और हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा विजुअलाइज करने में दिक्कत हो, क्योंकि इसमें डायग्राम्स वगैरह काफी बनते हैं, लेकिन आपको सुकून से पढ़ाएगा ना कोई जैसे मैं, तो बहुत प्यार से समझ लोगे। तो यहां से भी बच्चे मार्क्स ना इजीली खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये भी इजी कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात कर लूं तो ये 4 चैप्टर्स हो गए, और ये दोनों चैप्टर्स हो गए जो कि इजी कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, एलपीपी जिसका पूरा नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये तो भाई हर बच्चे के लिए बोनस होते हैं, ये 5 मार्क्स तो हर बच्चा लेके जाता ही जाता है, इट इज दैट इजी। आपके स्टीरियोटाइप वाले क्वेश्चंस आएंगे, टिपिकल क्वेश्चंस आएंगे, कोई ऐसा नया सवाल नहीं बनता है, एमसीक्यूज आ जाएंगे। यहां पर क्या वेटेज कैसे रह सकती है, या तो 5 नंबर का एक सवाल दे देगा, या तो 2 एमसीक्यूज देके एक 3 नंबर का सवाल दे देगा, ऐसा भी कर सकता है वो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी इज द चैप्टर जो कि कैलकुलस के साथ साथ एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपसे एफर्ट मांगेगा। प्रोबेबिलिटी के बहुत अच्छे सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, सो दिस इज अगेन मॉडरेट टू
टफ कैटेगरी वाला चैप्टर, और इसकी वेटेज क्या रहती है दोस्तों, 8 मार्क्स की रहती है। ठीक है, तो कौन से है वो 6 चैप्टर्स, कैलकुलस प्लस प्रोबेबिलिटी। और अगर प्रोबेबिलिटी आपको ढंग से नहीं पढ़ाया गया ना, आपको ये चैप्टर परेशान कर देगा, इवन मोर देन कैलकुलस। तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और 8 मार्क्स की वेटेज है। ऐसा नहीं है कि 3-4 मार्क्स का चैप्टर है कि सर मेरे को नहीं भी समझ आया तो ठीक है, मैं 75-76 तो स्कोर कर दूंगा। अगर तुमने प्रोबेबिलिटी ढंग से नहीं पढ़ा तो तुम 65-70 वाली रेंज में अटक जाओगे। अब इसके बाद मुझे कुछ तुमसे ना बातें करनी है, ठीक है, 2 मिनट लूंगा बस तुम्हारे। अब तुम लोग ना पूरा तरीके से सिलेबस को समझते हो कि कौन सा चैप्टर टफ है, किस चैप्टर में तुमको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कौन सा चैप्टर तुमको इजीली समझ आ जाएगा, जिसमें तुम एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे तो यू विल बी रेडी टू क्रैक एनी क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दैट चैप्टर इन द बोर्ड एग्जाम। ये सब चीजें तुमको समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियोस आएंगी मेरे प्लेटफॉर्म पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्लास 11th में तुम्हारी जर्नी जैसी मर्जी रही हो मैथ्स की, क्लास 12th में तुम अपनी मैथ्स की परफॉर्मेंस से सबको सरप्राइज कर दोगे, अपने पेरेंट्स को, अपनी टीचर्स को, अपने दोस्तों तक को। बस तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, मेरे साथ बने रहना है। जिस रास्ते पे मैं तुम लोगों को धक्का दूंगा ना, तुमको बस उस रास्ते पे चलना है। तुमको कभी कभी लगेगा कि शायद यार सर हमको ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन देखो मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं, एक गलती मत करना जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, तुम्हारे दोस्त लोग भी शायद इस बार करेंगे, तो तुम उनको भी बचा सकते हो गलती करने से। 12th में चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, टीचर्स बहुत सोच समझ के चूज करने हैं। ऐसे टीचर्स मत चूज करना जो सिर्फ और सिर्फ तुमको आसान सवाल करवा के एक फेक कॉन्फिडेंस दे दें, और तुम लोग जब बोर्ड एग्जाम में जाओ तो तुमको रियलिटी मिले और उसके बाद तुम गाली दे रहे हो कि यार मेरा पूरा साल खराब कर दिया इस सर ने, इस मैडम ने। तो तुमको बहुत केयरफुली अपने टीचर्स को चूज करना, और उसके साथ साथ जो टीचर तुमको ये बोले कि भाई मैं जो करवा रहा हूं ना तुम बस वो कर लो, जो मैं करवा रहा हूं मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले जाओ, बस तुम लाइव आके मेरे साथ पढ़ो, उसके बाद तुम कुछ मत करो, उस टीचर से तो बहुत ज्यादा दूर भाग जाना। अच्छा टीचर वो है जो तुमको हाँ साथ में प्रैक्टिस करवाए, अप्रोचेस सिखाए, नए सवाल को सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग करे। लेकिन एक अच्छा टीचर वो भी है जो तुमको बोले कि भाई अब तेरे को खुद से भी जाके प्रैक्टिस करनी है। तो कोई भी टीचर अगर तुमको अपने ऊपर ऐसा डिपेंडेंट बना देना पूरा कि भाई तू बस मैं जो करवा रहा हूं ना वो करते रहे, खुद से प्रैक्टिस नहीं भी करेगा तो चल जाएगा, ऐसे टीचर से कौसू दूर भाग जाना। ऐसे टीचर को फॉलो करना जो तुमको बोल रहा हो, तुमको मेहनत करने के लिए थोड़ा सा पुश कर रहा हो। अभी तुमको शायद वो टीचर बुरा लगे, लेकिन बाद में तुम तारीफ करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको समझना पड़ेगा दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में तो तुमको अकेला ही बैठना है ना, वहां पर मैं हूंगा क्या तुम्हारे साथ, नहीं ना। तो इसलिए स्टार्टिंग से जो टीचर तुमको मेंटोर करे, गाइड करे, कॉन्सेप्ट समझाए, प्रैक्टिस करवाए, लेकिन तुमको मजबूर करे खुद से भी मेहनत कर, सेल्फ प्रैक्टिस कर, खुद से क्वेश्चंस लगा, फिर डाउट आ रहा तो मेरे पास आ, ऐसे टीचर्स को फॉलो करो। ऐसे टीचर्स ही रिजल्ट तुम्हारे लिए अच्छा लाके दिखाएंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोस कौन सी आ रही है भाई, सबसे पहले तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें बुक्स के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी आपने ले ली होगी, उसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना है, और मैंने अभी ना 3 या 4 क्वेश्चन बैंक्स मंगा लिए हैं, तो आप अभी 1 या 2 दिन का टाइम दे दो मेरे को। बुक्स आने वाली है, मैंने एमटीजी, अरिहंत, ओसवाल, एडुकार्ट, इन चारों के क्वेश्चन बैंक्स मंगा लिए हैं। मैं एक बार ही साइड बाय साइड कंपेयर करके, क्योंकि हर साल अपडेशन होती है, आप लोगों को बता दूंगा कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक किसका है, आप उस वाला क्वेश्चन बैंक ले लेना। सेकेंड वीडियो कौन सी आ रही है कि अब सारी की सारी चीजें जब पता चल गई हैं, सिलेबस रिलीज हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब आपको 5th या तो 7th अप्रैल से कैसे शुरू करना है, ठीक है, कि क्या आप लोगों का रोड मैप रहना चाहिए, आपको कितने चैप्टर स्टार्टिंग के महीने में कवर करने हैं, उसके बाद वाले महीने में कितने कवर करने हैं, किस तरीके से आपको रिसोर्सेज को यूज करना है। तो ये एक डिटेल्ड रोड मैप रहेगा, इसको आपको एज इट इज फॉलो करना रहेगा, स्ट्रैटेजी को एज इट इज फॉलो करना रहेगा, और मैं आपको बताऊंगा कि यार आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कंसिस्टेंट कैसे रहोगे। तो ये वीडियो भी जल्दी आएगा। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस ये रहेंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा ना फिर तो आग लगा देंगे, बेस्ट रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा तुमको क्लास 12th मैथ्स के लिए, और तुम अपनी परफॉर्मेंस से खुद सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि मैं किसी भी मोमेंट पे ये नहीं सोचूंगा कि यार ये बच्चा ऑलरेडी 11th में पढ़ के आया है तो चलो ये स्किप करके ये पढ़ा देता हूं, नहीं।
मैं सारी चीजें एकदम बेसिक लेवल से कवर करूंगा, तुम्हारे साथ इक्वल लेवल पर मेहनत करूंगा, तुमसे 2 गुना मेहनत करूंगा। लेकिन मुझे ये भी चाहिए होगा कि तुम्हारा कमिटमेंट रहे भाई, कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि भाई तुमको इस चैप्टर के 20 सवाल खुद से जाके लगाने हैं, तो तुम लगा रहे हो। और YouTube फ्री पढ़ के ही अपन लोग रिजल्ट निकालेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट 2 वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दिस इज गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद दोस्तों।